कि उसमें जब बच्चा क्लास में पास हो जाता है, जैसे अभी 8वीं में है तो 8वीं में पास हो गया, तो उसको वापस समाज कल्याण विभाग में जा कर के KYC मतलब कराना पड़ेगा, उसको सत्यापन कराना पड़ेगा ये बच्चा पास हो गया। बच्चा फेल हो गया तो उसको फिर रुक जाता है। तो साल में एक बार वो भी कराना, जिनको पालनहार मिलता है उनको लिए भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, ये क्या है, कॉमन चीज़ें। एक और चीज़ ये है कि अपन सभी आज तो जिन महिलाओं को 55 साल की महिलाओं को पेंशन मिलती है, 58 साल के पुरुषों को पेंशन मिलती है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे अपने ये जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होते हैं और फिंगर आना बंद हो जाते हैं। आदत आवेंगे 55 साल 60 साल के आवेंगे, लेकिन वो 65 साल ने ऊपर जाएंगे, खून कम थाएगा એટલે એનો ફિંગર આપો બંધ થઈ જાય। તઈ વરે એને પેલો એ સાલ में एक बार सत्यापन करावવું ને થાય, પછી એને हगवाड़े जावू पड़े અને वहाँ सारी वो सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो एक काम अपने को ये करना है कि हर व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर जुड़वाना ज़रूरी है। तो कई बार भी આપણે ફિંગર નહીં આવ્યા या આપણે બીમાર રહ્યા, નહીં जा सके એવી પોઝિશન થઈ તો એને OTP થકી सत्यापन થઈ જાય। तो बच्चों के या घर के किसी भी सदस्यों का जो भी आधार कार्ड बना हुआ है, उसको जब भी आपको सागवाड़ा या किसी आधार केंद्र पे जाने का मौका मिले तो आपको वहाँ पे जा कर के मोबाइल नंबर जुड़वा देना और उस मोबाइल नंबर को फिर बदलना नहीं। और किसी कारणवश अगर मोबाइल नंबर बदलना पड़े तो पासू जईने ये बदलावी देव, ताकि ये लाइफ टाइम की सुरक्षा हो जाती है। और हमारे पंचायत समिति में एवा केस आवे 80 साल के लोग आते हैं, फिंगर आता नहीं है तो कहे कि भाई उनको ई मित्र पे जा कर के आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा दो। वहाँ पे भी एक सिस्टम होती है कि अपने जब एक बार आँखों नो ऑपरेशन थी गयु એટલે फिर वो आँखों का रेटिना से वो कैप्चर नहीं होता, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, अनावश्यक उसको परेशानी होती। तो ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें, एक बार करावी दोगा लाइफ टाइम सालेगा। तो अपने को इस तरीके से एक कार्य करा लेना है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना में साल 2016 से सरकार लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रही है और इस साल भी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। अपने क्षेत्र में लोगों को काफ़ी सारों को मिले होंगे, 80 इस साल मिल रहे हैं। तो उनके खातों में 15,000 रुपया पहली किस्त आ गई होगी। जिन लोगों ने कार्य प्रारंभ करा दिया है तो वो सरपंच साहब, सचिव साहब या वार्ड पंच साहब को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हमारे ये कार्य प्रारंभ हमने कर दिया है। कुर्सी लेवल का कार्य होते ही उसको सचिव साहब जाएंगे, जियो टैग करेंगे तो उसके सेकंड किस्त 45,000 की आएगी। फिर जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा, छत डाल देगा, छत डालने के बाद प्रदर्शन बोर्ड लगेगा, बाहर कम से कम बाहर की दीवार का प्लास्टर होगा, प्रदर्शन बोर्ड लगेगा और दरवाज़ा जालियाँ लगेंगी, तब जा कर के उसकी अंतिम किस्त का फ़ोटो जाएगा और फिर उसको 60,000 की किस्त मिलेगी। इस दौरान उसको काम करने के लिए रोज़गार गारंटी के 90 दिन जो उसके खुद के हैं, वो खुद के जॉब कार्ड का उपयोग वो स्वयं के कामों पे, स्वयं के आवास पे वो करेगा। उसको 90 दिन का पेमेंट भी, उसको कहीं काम पे नहीं जाना है और स्वयं के घर पे काम करते हुए उसको पेमेंट मिलेगा। तो वो भी सचिव साहब ने बराबर संपर्क में रहीने साहब मारा आटलो काम थी गयु तो आनो मस्टोल भर दो, आटलो काम थी गयु आ मस्टोल भर दो, तो वो भरते रहेंगे और वो कार्य आपका हो जाएगा। इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में सरकार अब गांव-गांव में सफाई पे भी विशेष ध्यान डाल रही है। गांवों में सफाई के टेंडर भी करवा रही है और सरकार ये प्रयास कर रही है कि गांवों में जो उकड़ाना जो गड्ढा हैं वो एक साइड रहें और गांव जो गांव की मुख्य सड़कें हैं वो साफ़ रहें, नालियाँ साफ़ सुथरी रहें। उसके लिए सरकार ने टेंडर भी कराए हैं। आपके पंचायत में भी हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे। तो उसमें सरकार
अब पंचायत अकेली कुछ नहीं कर सकती, सफाई के मामले में पंचायत अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों का सहयोग उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि पंचायत आज मजदूर लावेगा, सफाई करावेगा અને કાલે આપણે એક જઈને કચરો નાખી દીધો तो शून्य हो गया वो तो वापस। अब पंचायत रोज़ रोज़ तो मजदूर वहाँ पे आएंगे नहीं, एक ही जगह के लिए आज तो आना मोहल्ला में करेंगे, काले पेला में करेंगे, परसों पेला में करेंगे, ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से थोड़ा अपने को भी कचरा डालने के जो स्थान है वो एक निर्धारित रखने चाहिए, ताकि पंचायत हफ्ते में 15 दिन में एक बार वहाँ से सारे कचरे हटा लें। अपने घरों के आसपास की नालियों की सफाई ने बारे में भी आपने विशेष ध्यान रखो। हालांकि अपने गांव में आज नल सुविधा से गांव जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? नल सुविधा से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं कि जुड़? हाँ, सप्लाई चालू नहीं हुई होगी। हाँ ना हाँ, अच्छा, बराबर बराबर, नहीं आया तो वो तो हालांकि वो करियाना और 2-3 गांवों में इधर ही चालू हुआ है नल जल मिशन का, तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा, उसमें भी काम चालू। लेकिन अपने क्या होता है कि अपने व्यवहार में है कि पानी कम आएगा उस समय कम उपयोग करेंगे, वधार आएगा अंदाड़ वधार ढोरेंगे, वधार आवे नळ चालू है पानी जई रही हो तो जई रही है, तो वो थोड़े अपने को केयर करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपने शायद एक्सीएन साहब आज आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में भी आना एरिया में उन्होंने कोई कार्य चयनित किए होंगे। सचिव साहब को शायद जानकारी होगी, उप सरपंच साहब के जलग्रहण वालों ने यहाँ पे कोई कार्य चिन्हित किए होंगे और वो अभी नहीं, हाँ, तो वो थोड़ी उसके बारे में वो भी जानकारी देंगे। तो ये जो बेसिक जानकारियाँ हमने आपको दी, एने अलावा बीजो कोई पॉइंट रही अपने? हाँ, तो पधारे अपने वीडियो साहब, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, हमारे साथी भाई शैलेश जी और पधारे हुए सभी ग्रामीण महानुभाव। चौपालें तो ऐसे भी पहले भी लगती थी, अभी भी लग रही है, लेकिन ये अब विशेष सरकार ने एक नियम निकाला है कि अब पंचायत समिति स्तर से भी जो भी अधिकारी गण है वो सब हर महीने कम से कम 4 ग्राम पंचायतों में चौपाल करेंगे ही। तो इसमें जो भी ग्रामीणों की कोई भी समस्या है तो वो दिन भर तो व्यस्त रहते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। ऐसे जन सुनवाई भी अपने प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय होती है, वहाँ पे भी अपनी परिवेदनाएं आप अपनी दे सकते हो। उसके बाद सेकंड गुरुवार को अपन ब्लॉक स्तर पे एसडीएम साहब खुद करते हैं जन सुनवाई, वहाँ पे भी अपनी परिवेदना दे सकते हो, तो वहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसके अलावा तीसरे गुरुवार को अपने जिला स्तर पर खुद जिला कलेक्टर महोदय भी जन सुनवाई करते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं को रखने के लिए बहुत से मंच हो गए। अब हालांकि प्रधानमंत्री आवास के बारे में तो शैलेश जी ने बता दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अपने 80 आवास स्वीकृत है, उसमें से 63 आवास ऐसे हैं जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुए, तो उनको जल्दी से जल्दी थोड़ा प्रारंभ कराओ तो ये जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा अपने पहले एक ड्रोन सर्वे हुआ था, जो भी पंचायत की सेटलमेंट आबादी है गांव में, तो वहाँ पे सचिव साहब ने, पटवारी साहब ने और सरपंच साहब ने और गांव के जो वार्ड पंच ने सब ने मिल के जो भी आबादी भूमि है उसका चुनाव मार्किंग की थी। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर से एक टीम आई थी जिन्होंने जो भी चुनाव मार्किंग अपने आबादी क्षेत्र में हुई है वहाँ पे ड्रोन सर्वे किया था। उस ड्रोन सर्वे के बाद जो भी गांव में मकान बने हुए थे जिसके भी, उनके पूरे मैप बन के आ गए और उस मैप का जो भी आईडी नंबर दे रखे हैं उसका सर्वे किया सचिव साहब ने और सब ने, यहाँ के एलडीसी वगैरह जो भी थे सब ने, और उनको वापस से जयपुर वापस एसओआई में जमा कराया और उसके बाद वापस मैप 2 आए हैं। उस मैप 2 में अब जो भी प्रॉपर्टी कार्ड आए उस जिस प्रार्थी के है और उसके मकान का पट्टा के साथ उसको वितरण करना है। हालांकि यहाँ पे अपने जाखरी में
773 प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त हुए हैं, उसमें से 612 तो आपने वितरण कर दिए हैं, अभी भी 161 बकाया है। वो सर हमारे जो रामपुर का मसला है, हाँ वो मैंने वो कहा था वो गलत सर्वे हुई है। हाँ, तो जिसकी जे property कोई जिसके पास है वो उसकी नहीं है और दूसरी प्रॉपर्टी उस पर आ गई है। कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सी जगह हुआ है, क्योंकि वो अब क्या है, वो तो ड्रोन से हुआ है और एक्चुअल अपने पास है। तो जो भी जिस प्रकार का भी संशोधन है, आप अपने सचिव साहब को या ग्राम पंचायत में लिख के दे दो और फिर अपन वो एसओआई में वापस से जाके उसका संशोधन करवा सकते तो हैं। लिख के भी दे दिया मैंने। हाँ। और ये मैंने कहा पट्टे जब तक इसका मसला सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये वितरण मत करना है। नहीं, वो तो जिसका संशोधन है उसका वितरण नहीं करेंगे, बाकी जिसका ओके है वो तो वितरण उसका तो करेंगे हमारे क्यों। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आगे तो कहीं वो दे दे। हाँ, वही कह रहा हूँ, जिसका भी संशोधन है वो तो भाई करना ही वो पड़ेगा। लिखित के मैंने दे रखा है, मेरे पास सारा हाँ, रिकॉर्ड। और वो ये जमा कराओ ना, फिर आप ये इन्होंने दे रखा तो उसको जमा कराओ, उसको संशोधन जमा नहीं करो। करवाया तो वो उनकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। नहीं, सब लोगों आपने- ने उनको लिखित क्यों दिया है? रामपुर में सारे में प्रॉब्लम हाँ, है। सबके सब प्रॉब्लमेटिक है। और प्रॉब्लम है सब। ठीक है, तो जमीन क्या जिसकी है उसको प्रॉपर पट्टा नहीं है और नहीं है उसको वहाँ प्रॉपर पट्टा है। सार्वजनिक जमीन है उसके ऊपर पट्टे दे बन गए, जो सार्वजनिक जमीन पंचायत की जमीन है उसके ऊपर पट्टे बन गए। तो वो सारा हमने ड्राइंग देख के मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर ये पट्टे वितरित नहीं करोगे आप किसी को, और आपके पास सहमत रहना चाहिए और इसकी आप रीसर्वे करवाने रामपुर में। और कुछ घर हमारे आबादी के रह गए हैं। नहीं, वो तो भी देखो उसमें आया है। आबादी क्षेत्र तो बराबर ही है वहाँ पे। तब तो जो जैसे ये प्रॉपर्टी कार्ड आया वो आपका था और किसी और का नाम आ गया, यही हुआ है क्या? हाँ। हाँ, तो वो तो संशोधन में होगा कि वापस ड्रोन सर्वे थोड़ी वापस से नहीं होगा। तो बहुत से मकान रह गए ना सर। आबादी क्षेत्र में है, उसके बाद भी वो सर्वे से वंचित है। सर्वे से वंचित रह गए। किस कारण से कहते जो आबादी जिस बाद में जिसने मकान बनाए जो खेतों में बनाए वो आबादी करवाई थी वो नहीं, वो नहीं आएंगे इसमें, नहीं वो थोड़ी है। वो तो आएंगे ही नहीं। उसका ये केवल सेटलमेंट की जो आबादी है अपने उसी की बात है। जो अपने खेतों में अगर घर बना रखे आबादी में करा वो इसमें कोई इंक्लूड नहीं, वो नहीं है इसमें। सार्वजनिक भूमि है और उसमें किसी ने पट्टा वितरण किया है, पंचायत से कोई पट्टे बनाए ऐसा तो कोई है ही नहीं। होगा तो भी देखो अपना गांव का होगा, ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा जो कोई भी है नहीं। अपन बीट मिल बैठ के अपना कोई देखना कि ये सही है नहीं ये गलत है, सही है उसको दे दो, गलत है उसको गलत है उसका एक लिस्ट बना दो और उसको आप जमा करा दो, ठीक है क्या? तो से- 20-22 आइडिया ऐसी है इसलिए वो उनका तो जो करा 20-22 आइडिया कोई बात सब कुछ सोचो देखते हैं बात। कोई बात नहीं, संशोधन सब जगह हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दे दो। 20-22 जमा करो। जयपुर एक बार जाना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। पानी अपन नदी में जहाँ तक जा रहा है वो पूरा नाला उसका गिरता है। नाले के गिरते 3-4 बता होता है, एक जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से यूँ लगे कि नाला बन गया उसको फर्स्ट ऑर्डर में लेते हैं, फिर 2 नाले मिल गए उसको सेकेंड ऑर्डर में लेते हैं, फिर 3 नाले बन गए उसको थर्ड ऑर्डर में लेते हैं। तो इस तरह जो है नाले बनते हैं। नाले जो बनते हैं उसको सेटेलाइट को देख उस GIS से हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ में मिट्टी का चेक डैम बनाना है, कहाँ खेत में मेड़बंदी करनी है, कहाँ अपने को पक्का चेक डैम बनाना है, कहाँ अपने को एनीकट बनाना है, कहाँ अपने को तालाब बनाना है। उससे ये पता चल सकता है, पता चल जाता है कि कितना लंबे में पानी है। तो पानी रोकने के लिए जो पक्के काम है या बिजली काम हो उससे सर्वे कर। अब हर सर्वे में ये पता नहीं चलता कि ये जमीन किसी व्यक्ति की है या सरकार की है या मेरा नाम है या पंचायत की, ठीक है। उसके लिए भीड़ में घूम गया बाहर जो लोग होते हैं, बाहर जो उनसे पूछते हैं। अब किसी के व्यक्तिगत खेत में जब बन रहा है तो उस व्यक्ति की सहमति जरूरी है। ये पानी रुकेगा तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा आपके नीचे खेत है तो उसमें नमी रही। जैसे चने की फसल में क्या करता है कि अपन जो है बिना पानी के वो इसलिए हो जाता है कि मिट्टी में थोड़ी नमी रहती है। पर बहुत से ऐसे खेत है उसमें चने की फसल नहीं होती क्योंकि उसमें नमी नहीं रहती। तो नमी कैसे रहेगी? जो बारिश जहाँ से बहता शुरू होता है वहाँ अगर पर ट्रेंच खोद के मेड़बंदी करके उस पानी को रोकेंगे, मिट्टी के चेक डैम बना के, पक्के चेक डैम बना के, एनीकट बना के, तो नीचे वाले एरिया में नमी रहेगी। अब बहुत से आपकी बाढ़ है अपने जैसे हम उदयपुर जाते हैं केवड़ा की नाला, तो केवड़ा की नाल में पानी जो है फरवरी मार्च तक उस नाले में बहता है। बारिश तो सितंबर में सब जगह एक जैसी होती है, किसी कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है। बारिश के बाद तो नाला बंद हो जाना चाहिए, तो ऊपर से ऐसा है नहीं, तो ऊपर तालाब भी नहीं, पर वो जो जमीन में घुसता है पानी वो नीचे नाले में फूटता है, तो वो रिस के पानी आता है और वो पानी बहता है।
तो वहाँ जब केवड़ा की नाल में क्यों रहता है कि वहाँ पे इतनी वनस्पति इतने पेड़ पौधे, तो पानी में जैसे बरसता है तो रुकता रहता है, क्योंकि वो पेड़ पौधे उसको लेने में रुकावट पैदा करते हैं। इसी तरह जैसे गंजा आदमी है, उसके सर पर बाल नहीं है, किसी कारण से टकरा हुआ है, तो बारिश गिरेगी तो उसके जैसे गिरेगा पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। और अगर बाल है, घने बाल है, तो हल्की बूंदाबांदी है, जब तक तो बाल ही गीले होंगे, तो ज़्यादा पानी आएगा तो फिर रिस्क नीचे आएगा। तो हमारा कहना ये है, अपनी जो जमीन है जहाँ भीड़ है, जहाँ आप घास के लिए रखा आपने, वहाँ पे ट्रैच करवाए, उसमें पौधे लगवाए, तो उससे पानी जो है अंदर जाएगा। तो से अब जमीन में पानी बसेगा तो नीचे जो है रिस्क आएगा, रिस्क आएगा तो जमीन रहेगी। ज़्यादा अगर आपने अच्छा तालाब बनाया, अच्छा एनीकट बनाया, अच्छा चेकडैम बनाया, तो वो पानी जो है जमीन में उतरेगा, जमीन में उतरेगा तो अपना ग्राउंड वाटर जो है ये जो है उसका स्तर बढ़ेगा। तो गर्मियों में जो है हैंडपम्प सूख जाते हैं, वो नहीं सूखेंगे। जैसे ये अपनी ग्राम पंचायत का हो है, बिल्कुल नया बना, बहुत अच्छा बना। अब इसका जैसे ही बारिश होगी, इसकी छत में पानी आएगा, वो नाले के द्वारा बहने चला जाएगा। तो इस पानी के दो तरह से अपन उपयोग कर सकते हैं। एक तो टाका बना के उस पानी को अपन इकट्ठा करें और इस पंचायत की जो जमीन है उसमें पौधे लगाया, उसमें वो पानी हो। दूसरा, इस आपने पानी के लिए तो हमने बोर करा रखा है हमारी इस पंचायत में, तो उसमें मोटर लगी हुई, हमारे पानी की जो है पंचायत के पौधे लगाए उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। तो एक ऐसा बोर करके इस पानी को उसके अंदर डाले तो वो पूरा जमीन को तो ग्राउंड होते पड़े, बैठे नहीं है। ऐसे स्कूल की बिल्डिंग है, तो स्कूल की बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। या कोई ऐसा नाला है कि साहब आप तो एनीकट बोल रहे हो, चेकडैम बोल रहे हो, तालाब बोल रहे हो, हमारा जमीन है कि मुझे तो जो है उसमें आप ले लोगे तो फिर हमारे पास खेती बाड़ी के लिए नहीं रहेगा। तो वहाँ भी एक ऐसा जहाँ पानी लेके जाना, वहाँ बोल करके एक खड्डा बना के, जैसे हैंडपम्प के लिए छोटा बना था इसके लिए बना देते हैं, उसमें पत्थर वगैरह भर के वो पानी बारिश का जो लेके जाए उसको जाए तो वो जमीन में पानी। या कोई ऐसा कुआ है जो काम नहीं है, उस कुएं में डाल तो ये गतिविधियाँ, ये गतिविधियाँ आपकी पंचायत में चालू होने वाली है। कुछ काम 17 तारीख से भी होंगे, कुछ काम जैसे ये सब जानकारी के लिए हो जाए। अब इसमें कोई काम है भी गया है, जैसा हमारे पढ़ना काम नहीं हुआ तो भी इसको अभी जोड़ सकते हैं। ये इस तरह मुझे खास तौर से एनीकट की आवश्यकता है। वो तो आपने सर्वे कराई, वो तो सर्वे करा दिया, वो रिपेयर हो जाता साथ में पानी किया हमारे आप भी है और ऊपर भी है, क्या हुआ? ऊपर नहीं ये भी करेंगे। हम सब खोद के आगे से खोद के सरिये से पूरा और बीच काली मिट्टी अच्छी लाके पानी हमारा शमशान घाट के पास जो है वो अति आवश्यक है, उसको फास्ट करवाया जाए सकते आपके जानकारी के काम ये हुए हैं। हाँ, तो जिस विभाग तो को साहब को पूरे बता दिया था कि यहाँ से उन्होंने बताया कि ये तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने थोड़ा ऊंचा लेकर के बताया कि यहाँ वो हो से जाए, वो सब हमारे प्लानिंग में काम मिल गया तो सभी काम आएंगे। तो ये रिपेयर का काम सर डिपार्टमेंट कराएगा, पंचायत का रिपोर्ट करेगा। ऐसा है कि सिंचाई विभाग ने बनाया, तो सिंचाई विभाग करेगी, पंचायत ने बनाया, पंचायत करेगी, वाटरशेड ने बनाया, वाटरशेड कराएगी, जिस विभाग ने बनाया वो कराएगी। या पुराना ऐसा बहुत पुराना है जिसे किसी विभाग का आपका पता नहीं है, तो उसका पंचायत भी करा सकती है, तो वो जिसमें इनका पंचायत वाले वही काम करेंगे तो धरेगा। दूसरे का अगर काम है तो वो वाटरशेड डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग या जो है पीएचडी विभाग उनके ये जल संरक्षण समिति बनाई जाए और जो भी विभाग काम करे वो उसकी जानकारी में हो। एक जल संरक्षण समिति बनाई जाए, जो भी विभाग काम करे उनकी जानकारी में हो कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। जी, ऐसा है कि आपके ज़्यादा काम में गुणवत्ता होगी। आपके गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो सोशल मीडिया यूज करने का ग्रुप है। उस ग्रुप में जब आपके यहाँ काम चालू होगा, हमारे आदमी हम जुड़ जाएंगे, हम आपको सुनना चाहिए। ग्रुप लगाएंगे तो आप ठीक करें। समिति का अभी प्रावधान नहीं, पहले बनती थी, विकास समितियाँ पहले बनती थी। हाँ, तो फिर काम में गुणवत्ता रहेगी। हाँ, पहले बनती थी। अब तो जो है
अब तो जैसे अब हम तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन यहाँ काम चालू होगा ना उस दिन चुपके चुपके नहीं करेंगे आप लोगों को बुलाएंगे कि साहब ये काम होने वाला है और यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे यहाँ पर भजनलाल सरकार राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना वंदे गंगा जल संरक्षण योजना के अंदर यहाँ पर जो आला अधिकारी आए हैं, बेहतरीन रात्रि चौपाल का नजारा यहाँ पर देखने को मिला। जो यहाँ पर लोगों की सुनवाई एक एक करके लोगों की बात सुनी और बेहतरीन यहाँ पर रात्रि चौपाल का जो नजारा है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर बीडीओ साहब के द्वारा, सहायक बीडीओ साहब के द्वारा, जल ग्रहण के यहाँ पर अधिकारी मुलाराम जी के द्वारा बेहतरीन योजनाओं का यहाँ पर बताई गई और ग्रामीण काफी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित रहे। ये नजारा बेहतरीन था और ऐसा ही होना चाहिए। सरकारों के द्वारा जो कार्य होते हैं और रात्रि चौपाल के द्वारा ये बताए जाते हैं, इस प्रकार के कार्य जो का संचालन हुआ आज बेहतरीन है। ये जागरी ग्राम पंचायत के अंदर रात्रि चौपाल का जो कार्यक्रम था उसके अंदर बेहतरीन जानकारी दी गई। यहाँ पर जल संरक्षण अधिकारी मुलाराम जी के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा लोगों की एक एक बात को सुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा कवरेज किया। वागड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं रात्रि का नजारा, इतनी गर्मी के अंदर भी काफी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर आए और एक एक की जो समस्या है आपने जो सुनी, बीडीओ साहब ने सुनी, सहायक बीडीओ साहब ने सुनी, आपने सुनी। सर वाकई एक सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जो प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर के जो कार्य कर रहा है, वाकई ये राजस्थान के लिए एक नया नमूना है, नया उदाहरण पेश होने जा रहा है। सर क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कहना चाहते थे वो आपने फरमा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है रात्रि चौपाल के माध्यम से आम जनता को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और हर सप्ताह हम एक एक पंचायत में जाकर बीडीओ साहब के साथ में और उनकी टीम के साथ में उनको जो है योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद।